नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अचीवर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले, हाल ही में तो नहीं, 2-3 साल पहले वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई थी और उसके बाद इनका नाम वोडाफोन आइडिया ही रखा गया था। लेकिन अब इनका नाम बदलकर VI रखा गया है। VI आगे से आपको जो सिम मिलेंगे इसको ऊपर, उसके ऊपर VI लिखा मिलेगा कि VI, जो किसका नाम होगा? वोडाफोन और आइडिया का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल वीडियोज़ में दी हुई है, यो कि किसके अवसर पर या फिर किसके जयंती पर यह मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 47 पुरस्कारों को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंकेश गुलाटी दोस्तों ये। तो दोस्तों विंकेश गुलाटी को किस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों फाडा का नया अध्यक्ष विंकेश गुलाटी को बनाया गया है। फाडा मतलब दोस्तों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। जो ऑटोमोबाइल्स की जो डीलिंग होती है उसका जो एसोसिएशन बना हुआ है उसके ये चीफ बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। और कब तक बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं टिल 2022 तक, 2020 तक ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में पुलिस की अधिकारियों के लिए, उनकी सुगमता के लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया। और यह लॉन्च किसने किया है? जो जम्मू कश्मीर के हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और उन्हीं ने अब वहीं के सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया है। और दोस्तों मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के यूटी के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती? दोस्तों ये F1 रेस होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के कार बनाई जाती है और उसके बीच से ये हर बार रेस की जाती है। तो दोस्तों इटालियन में थी, उसकी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन ने 7 में से 5 रेस जीती हुई है। बट अब की बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में उनके ऊपर एक चार्ज लग गया था और उस चार्ज के कारण उनको 10 सेकंड रेस में रोकने का, स्टॉप एंड थ्रो का उनको क्या मिला था? पेनल्टी मिली थी दोस्तों। पेनल्टी के कारण उनको दोस्तों 10 सेकंड के लिए रुकना पड़ गया। और इस रेस में एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये 7वें स्थान पर आए। और इस रेस में पहली बार जीतने वाले कौन थे? पीरे गैसली। इन्होंने पहली बार कोई रेस जीती है, पीरे गैसली ने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस जीती है पीरे गैसली ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पहली बार वर्ल्ड वार 2 जो विश्व युद्ध दूसरा हुआ था उसमें हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड वार 2 हाल ही में उसकी वर्षगांठ थी और उसकी वर्षगांठ के ऊपर ही एक सिटी है चाइना में, अमेरिका में विलिंगटन, उसको वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी को घोषित किया है। क्यों किया? दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के दौरान वहीं की एक कंपनी ने दिन रात मेहनत करके उनके लिए बहुत बड़े बड़े शिप्स को बनाया था, शिप्स को मैन्युफैक्चर किया था। और उस टाइम में रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे शिप्स बनाए गए थे उसे एक कंपनी के द्वारा, और उसी के कारण उसी शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अमेरिका के बारे में आपको पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। ठीक है दोस्तों। और दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी का कहलाने वाला अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल यह साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों अगस्त महीने की कुछ मैंने लास्ट में कराई हैं जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी पूरे सितंबर महीने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की थी और अब ये सितंबर पूरा पोषण माह के लिए मनाया जा रहा है। और 1 से 7 सितंबर के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बनाया गया था। 1 से 7 सितंबर पहला वीक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया और 2 सितंबर पर दोस्तों विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को आपको पता है टीचर डे और वर्ल्ड चैरिटी दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक का मतलब दोस्तों जो होते हैं जो साउंड से भी तेज स्पीड में मिसाइल हो, जिसकी स्पीड साउंड से भी तेज हो दोस्तों, उनको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो दोस्तों इंडिया में इस हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया है और यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने दोस्तों यह परीक्षण किया है और उसकी स्पीड बताई गई है दोस्तों एयर से 7 गुना ज़्यादा स्पीड है। 7 गुना ज़्यादा स्पीड है एयर से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की। और अब इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइलों की गिनती में भी आ गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों DRDO के बारे में बताएं। DRDO दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके चीफ हैं जी सतीश रेड्डी और हाल ही में इनका कार्यकाल 2 साल तक आगे बढ़ाया गया, मतलब 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ इंडियन चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की है? मतलब किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है और ये क्या बताता है? द स्टेट ऑफ इंडियन चाइल्ड मतलब भारत के बच्चों की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत के बच्चों की स्थिति क्या चल रही है। हाल ही में पूरे भारत में बच्चों की स्थिति के बारे में इसको बताया गया और यह है किसने इसको जारी किया है? तो दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इसको जारी किया है और इनके अनुसार कुल बच्चों का 21% दोस्तों 21% दोस्तों मतलब 159 मिलियन ऑलमोस्ट 16 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं जिनको पूरा न्यूट्रिशन पूरा पोषण नहीं मिल पाता और 36% दोस्तों कम वजन का शिकार है, अंडरवेट है दोस्तों 36% दोस्तों। और बहुत सी रिपोर्ट आई है इसमें, अभी तो हाल ही में 2 ही हैं। तो दोस्तों द स्टेट ऑफ यंग चिल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपको पता है, अभी बताया मैंने कौन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। बताइए। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और ये जम्मू कश्मीर के दूसरे गवर्नर हैं और इनके जो सलाहकार नियुक्त हुए हैं, इनके जो प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नीतीश्वर कुमार। क्या नाम है? नीतीश्वर कुमार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के संविधान पर वकालत करने वाले किस प्रसिद्ध याचिकाकर्ता का निधन हो गया? दोस्तों भारत के संविधान पर वकालत की थी इन्होंने और बाद में 1973 में संविधान के ऊपर याचिका दर्ज की थी कि भारत की जो प्रस्तावना है, जो शुरू में इंडेक्स होता दोस्तों जिसमें सब कुछ इसको ब्रीफ में बताया जाता है हमारे संविधान को, कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इसके बारे में याचिका दायर की थी और ये बाद में इसको कोर्ट में मंजूरी भी मिल गई थी कि भारत की प्रस्तावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी गई थी। तो दोस्तों उनका नाम है स्वामी केशवानंद भारती।
स्वामी केशवानंद भारती। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान पर वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती जो प्रसिद्ध थे, उनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के ये थे कुछ करंट अफेयर्स दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।